मित्रों, जो ये कहानी हम आपको कहने जा रहे हैं, इसका नाम है गाथा श्री राम मंदिर की। इसकी यात्रा इसी साल 2024 में 7 जनवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रारंभ हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यक्रम देखा। उसके बाद ये यात्रा चलेबंदी भाव के साथ सभी प्रदेशों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी देखी, और न केवल उन्होंने देखी पर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अधिकारियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विशेष स्नेह दिया। इस गाथा के लेखक हैं मेरे मित्र, बिहार के मूल निवासी, दरभंगा में ही वो रहते हैं, प्रबुद्ध सौरभ जी। ये जो मंच में कलाकार हैं, शुभम नाथानी जी, अभिषेक जी, जो वीडियो आप देखेंगे, दिव्या जी, सभी साजिंदों का मैं परिचय चलते कार्यक्रम में कराऊंगा। आप सबको संघर्ष की कहानी, त्याग की कहानी, समर्पण की कहानी, बलिदान की कहानी सुनाने के लिए आए हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ प्रभु श्री राम से हम ये आज्ञा ले लेते हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रभु श्री राम से हम आज्ञा लेते हैं कि कार्यक्रम आपके साथ हम प्रस्तुत कर सकें। तो आइए पेश है गाथा श्री राम मंदिर की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज वैसे तो इस कार्यक्रम की मैंने बहुत प्रस्तुति की है, लाखों लोग भी इस कार्यक्रम को सुनने वाले मुझे मिले, पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बहुत साधुवाद भी करता हूँ। आज देश के भविष्य को ये गाथा सुनाने का मुझे मौका मिला है। देश का भविष्य कैसा होगा आप सब तय करेंगे। आज जो ये कहानी यहाँ कही और सुनी जाती है, उस कहानी के केंद्र में जो नाम है वो हर पराजय को जय करने का है,
हर अंधकार को उजियारा कर देता है, हर अमंगल को मंगल कर देता है, और वह है मेरे प्रभु श्री राम का नाम। मंगल परंपरा जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी ने हमें क्या सिखाया है? उस कहानी ने हमें सिखाया है वचन का मोल क्या है, प्रतिज्ञा का मोल क्या है, वाणी का मोल क्या है। मानिएगा, जब मुझे फोन आया 5 से 7 दिन पहले, तब तक मुझे यह जानकारी भी नहीं थी। मैं अपने जीवन में अपने 33 साल की इस यात्रा में अमेरिका घूम के आया हूँ, हांगकांग घूम के आया हूँ, लंदन घूम के आया हूँ, पर मैं बिहार पहली बार आ रहा हूँ। ये सौभाग्य आपने मुझे होगा वही जो मेरे प्रभु श्री राम चाहेंगे। भोपाल से निकले रेल यात्रा की, दिल्ली आए, हवाई जहाज से आए, यहाँ पर बाय रोड आए, शाम को 7 बजे 18 घंटे की चलेगी निरंतर यात्रा के बाद प्रभु श्री राम के ससुराल में आने का मौका मिला है। इससे सुंदर क्या हो सकता है? कोई है सोई जो राम रचिरा वो कर बढ़ावे हमारे सामने क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री यागवल्ली शुक्ला जी बैठे, शुक्ल जी बैठे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय, आप लोग ताली बजाइए, ये आपके लिए मार्गदर्शक है, आदर्श है। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निधि बहुगुणा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ग्राम संगठन मंत्री श्री राकेश मौर्य जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव जी, ये नाम क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, ये औपचारिकता नहीं है, उस मुकाम में इस कार्यक्रम को लेके जाना चाह रहा हूँ। प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम जी, क्षेत्रीय छात्रा कार्य प्रमुख डॉक्टर ममता कुमारी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर पूनम कुमारी जी, प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी, स्वागत समिति अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी, स्वागत समिति मंत्री श्री वीरेंद्र देव जी। ये बड़े नाम इसके लिए, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, बड़े पद पे बैठे हुए लोग हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे प्रभु श्री राम की सटीक तस्वीर बना दे। रोज सुबह उठ के आप जो चेहरा दर्पण में देखते हैं ना, वो आपका चेहरा है, और मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आपके मन के दर्पण में जो चेहरा आपको दिखता है वो प्रभु श्री राम का चेहरा है। यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप सबके मन में बसे प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं।
मुझे जब क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने फोन किया, इन्होंने मुझसे पूछा कि आप जब कार्यक्रम करने जाते हैं तो क्या सेवा शुल्क लेते हैं। ये बात मंच पे बताने जैसे नहीं है। भाई साहब, मैं सेवा शुल्क में ये जय श्री राम के नारे देता हूँ। भाई साहब जोरदार, मुझे राम के नारे बहुत पसंद है, राम का उद्घोष बहुत पसंद है। मेरे साथ कर दीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अद्भुत है ये पल, अद्भुत है ये क्षण, जिस उद्देश्य को लेके आप यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। ये उद्देश्य देश की धमनियों में रक्त बनकर बह रहा है। देश अगर दिल है तो वो धड़कन बनकर धड़क रहा है, और वह है आपकी मेरी आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनने तैयार है। गूंजत जिनके नाम से सदा अयोध्या धाम, जय 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 मां जानकी, जय 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 श्री राम, जय 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 मां जानकी, जय 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 श्री राम। एक धाम जो है सदा अविद्युत अशोक, पुण्य कथा सुभोगी संकर धन्य हो, पुण्य कथा सुभोगी संकर धन्य हो। पुनीत अवसर है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, और वही बनकर तैयार है जहां के लिए प्रभु प्रतिज्ञा आपने दी थी। आप ही कहते थे, आपके बड़े कहते थे, राम लला हम आएंगे। क्या कहते थे? राम लला हम आएंगे। पर देश का दुर्भाग्य ये भी रहा कि देश में कुछ लोग ऐसे भी थे, अभी भी हैं, कुछ ही बाकी है। जब आप कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो आपका उपहास करते थे, आपका अपमान करते थे, न केवल आपका, हिंदू धर्म का, सनातनियों का अपमान करते थे। आप कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और देश के दुश्मन ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। पर हम सब सौभाग्यशाली हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वर में करोड़ों करोड़ सनातनियों को बताई तारीख 22 जनवरी 2024। जननी जन्मभूमि स्वर्गामति गरीयसी। अगर वो भूमि जहां राम का जन्म हुआ है, अगर राम का नाम स्वर्ग है, तो वह भूमि जहां राम का जन्म हुआ है, वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों स्वर्गों के बराबर है। कैसी है अयोध्या जी? आइए सुनते हैं कैसी है अयोध्या जी। राम धाम दापुरी लोग समस्त विदित लोग समस्त विदित इस दुनिया में सबसे पावन धाम वही है जो आपके नजदीक है, अयोध्या जी, और ये पूरे विश्व को मालूम है। चारि खाई जगजीव अपारा, अवध तनय तनु नहीं संसारा। कोई जीव, कोई जंतु, कोई प्राणी अपने प्राण अगर अयोध्या जी में त्यागता है तो कहा जाता है वो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर देता है। आइए हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, अपने पैरों से चलकर प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने जा सकते हैं, अपने हाथों को जोड़ अश्कों को बहाकर प्रभु श्री राम से सीधा सीधा संवाद कर सकते हैं। और मित्रों, यहां तक पहुंचने से पहले अयोध्या जी ने एक लंबा इतिहास बहता हुआ देखा। जिस अयोध्या जी में उत्सव का माहौल है, आनंद है, वहां प्रभु श्री राम के दर्शन तक पर पाबंदी थी। जो गर्दन रामचरितमानस की चौपाई पढ़ने के लिए होती थी, उस गर्दन को काट दिया जाता था। प्रभु दर्शन में ताले लगा दिए गए थे।
सरयू नदी ने काला इतिहास लिखा है, वो इतिहास मैं आपको सुनाने आया हूं। हो सकता है कि जिस तरीके से हम ये बात कह रहे हैं वो साधारण हो, पर जो बात हम कहने आए हैं वह असाधारण है। गुण रहित विश्व जनित गुण है। हो सकता है मेरा कहा हुआ सब कुछ गुण रहित हो, पर उसमें एक गुण है जो पूरा विश्व जानता है, और वह है मेरे प्रभु श्री राम का नाम। हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, जिसमें है संचित कंठ प्रभु श्री राम की, जिसमें है संचित कंठ प्रभु श्री राम की। जम्बूद्वीप भरतखंडे आर्यावर के भारतवर्ष वो नगरी है विभाष अयोध्या धाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, जिसमें है संचित कंठ प्रभु श्री राम की, जिसमें है संचित कंठ प्रभु श्री राम की। आइए कथा को प्रारंभ से प्रारंभ करिए। हम सब मनु के वंशज हैं। मनु के पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु। महाराज इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ वो वंश जिसे सूर्य वंश कहते हैं। इस सूर्य वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए, राजा दशरथ। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, और उनका जन्म उसी स्थान पे हुआ जहां भव्य राम मंदिर है, अयोध्या में हुआ। तो आइए अब सुनते हैं गाथा श्री राम मंदिर की। दोनों महिमान हैं, कर कर जोड़ प्रणाम, जितने मान राम है उतना उनका नाम, जितने मान राम है उतना उनका नाम। यह नियति का खेल है, कभी चाँद कभी धूप, जब समय का जब चले रूप बने रूप, जब समय का जब चले रूप बने रूप। 11,000 वर्षों तक राम राज्य रहा, पर क्योंकि प्रभु श्री राम मानव रूप में आए थे तो उन्हें देह तो त्यागना ही था। सही समय आने पर प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली। प्रभु श्री राम के जाने के बाद अवध का प्रजा पालन किया कुश महाराज ने। कुश महाराज ने अवध नगरी को सजा दिया, कई मंदिर बनवाए। उनमें से प्रमुखता से एक मंदिर का नाम लिया जाता है नागेश्वर। इसकी भी अपनी एक कहानी है। कहां से इतना कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों, कहानियों भर की है और मजमा रात भर का है। तो आइए कथा पे वापस लौटते हैं। प्रभु श्री राम के जाने के बाद भरत जी को प्रस्ताव गया था राजाभिषेक का, पर भरत जी तो आप जानते ही हैं, विनम्रता पूर्वक उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पहले भाई के लिए और फिर भतीजे के लिए रिश्तों की हम बात करें। एक बात मैं आपका समर्थन चाहूंगा, अगर विश्व में प्रभु श्री राम जैसे बड़े भाई नहीं हुए तो राम जैसे बड़े भाई नहीं हुए तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे छोटे भाई भी नहीं। रामचंद्र सरयू गए, जल समाधि स्वीकार, राम राज के तब बने, कुश जीता रणहार प्रभु जी, कुश जीता रणहार।
और फिर कई पीढ़ियों बाद आए राजा महल पर द्रौपदी आ चुका था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, राजा महल पर कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और वीर अभिमन्यु के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। राजा महल के जाने के बाद सालों से आवाज नहीं आई, अब ना तो अवध में कोई गुणगान करने वाला बचा था, न उसका कोई गीत गाने वाला बचा था। अयोध्या नगरी का क्षय शुरू होना प्रारंभ हो गया। पर मित्रों, सभी युवा सामने बैठे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, मैं आप सब में स्वामी विवेकानंद देखता हूं। राष्ट्र सर्वोपरि भाव के साथ जो आप काम कर रहे हैं, मित्रों एक बात याद रखिएगा, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधकार के बाद उजाला होता है, और आज पूर्णिया का ये अधिवेशन इतिहास रचेगा, ये मेरा दावा है। जब सूखे पत्ते झरे बन लागे सुनसान, किंतु नए को फल सदा पुनः फूंकने प्राण, किंतु नए को फल सदा पुनः फूंकने प्राण। 14 वर्ष बिताए जो लौटे रघुवीर, अवध में सूर्योदय हुआ अंधियारे को चीर, अवध में सूर्योदय हुआ अंधियारे को चीर। और सूर्योदय कैसे हुआ? जिस राम मंदिर, जिस जन्मभूमि के लिए 500 साल हम लड़े हैं, क्या आपको पता है किसने हमें बताया? कौन वो महान व्यक्ति था, कौन वो प्रभु का तत्व था जो बता के गया कि यहाँ राम का जन्म हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश का नाम आप सबने सुना होगा। मध्य प्रदेश में एक नगरी है उज्जैन। उज्जैन के परम पिता भी राजा हुए, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य एक बार अवध का दर्शन करने आए थे, और जब राजा विक्रमादित्य अवध का दर्शन करने आए तो वहां लोगों से क्या पूछ रहे थे? वह पूछ रहे थे, क्या मुझे कोई बताएगा कि मेरे राम का जन्म कहाँ हुआ है? मैं उज्जैन का राजा हूँ, मुझे राम का भव्य मंदिर बनवाना है, मेरे प्रभु का मंदिर बनवाना है। पर राम का जन्म स्थान कोई आम जन बता दे, यह संभव नहीं है। राजा विक्रमादित्य थक कर सरयू नदी के घाट पे जाके बैठ गए। उन्होंने देखा कि बेहद काला व्यक्ति काले घोड़े पर बैठकर सरयू नदी में समा गया। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि वो नदी के अंदर चला गया, आश्चर्य इस बात का था वह व्यक्ति जब बाहर आया तो वह सफेद हो चुका था और घोड़ा भी सफेद हो चुका था। राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। राजा विक्रमादित्य ने बहुत विनम्रतापूर्वक पूछा, प्रभु आप कौन है? ये कैसा चमत्कार है? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं प्रयागराज हूं। लोग मेरे अंदर पाप धोने आते हैं, जब पापों के कारण मैं काला हो जाता हूं तो मैं अपना पाप धोने सरयू नदी में आता हूं। राजा विक्रमादित्य ने देर नहीं की, जिज्ञासावश एक और सवाल पूछ लिया, क्या प्रभु आप बता पाएंगे कि मेरे प्रभु का जन्म स्थान कौन सा है? तो प्रयागराज जी ने कहा कि मैं अभी जल्दी में हूं, कई श्रद्धालु मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमको काशी विश्वनाथ में मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने बिल्कुल देर नहीं की, सीधा काशी विश्वनाथ पहुंचे। जैसे ही उनका पहला कदम काशी की पावन धरती पर पड़ा, एक ब्राह्मण स्वयं उनके सामने चला आ रहा था। उस ब्राह्मण के हाथ में गैया भी थी, गौ माता थी। उसको लेके राजा विक्रमादित्य की ओर चला आ रहा था, और कथा यह कहती है वो ब्राह्मण और कोई नहीं थे, सदाशिव भोले भंडारी थे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुना करे ओ शंकर ना करे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुना करे ओ शंकर ना करे। ओ मारा भवन गढ़ के
इस बार राजा विक्रमादित्य ने कोई सवाल नहीं पूछा। एक शिक्षा हमको राजा विक्रमादित्य जी क्या देके जाते हैं, जब आप अपने से बड़े के सामने हो तो मौन धारण कर लीजिए, सब कुछ आपको स्वयं पता है। राजा विक्रमादित्य के हाथ में गैया दी और कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर तुम यहाँ आए हो, इस गैया को तुम अवध की नगरी ले जाओ और इसका भ्रमण कराओ। जिस स्थान पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राम जन्म स्थान कैसे पता चला, जिस स्थान पर गौ माता अपने चारों थनों से अपने आप दूध दे, वही राम का जन्म स्थान। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। घंटों गैया के भ्रमण कराने के बाद उस स्थान पे जहां अयोध्या का राम मंदिर है, गैया ने अपने चारों थनों से अपने आप दूध दिया और राम का जन्म स्थान पता चला। जय जय श्री राम। पुनः पुनः उल्लास से अवध नगर हर्षा, जब विक्रम महाराज ने मंदिर दिया बना, जब विक्रम महाराज ने मंदिर दिया बना। धाम शोभित हुआ पहला सुख बिना, गलियों में फिर गूंज उठा जय 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 श्री राम। गलियों में फिर गूंज उठा जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। सिर्फ हम गाते चले जाए तो हम नवैया कहलाए। हम तो राम का काम कर रहे हैं। फर्क से मिलता है कि हम 2 फीट ऊपर खड़े हैं क्योंकि हम राम की बात कर रहे हैं, और आप मां धरती से जुड़े हो क्योंकि आप राम की बात सुन रहे हैं। मित्रों, जब जय श्री राम का उद्घोष उस मन से, राजा विक्रमादित्य ने एक मंदिर नहीं बनवाया, 240 मंदिर बनवाए। पहला मंदिर था 84 कलशों वाला, 7 स्तंभों वाला। जोरदार तालियां परम पिता की राजा विक्रमादित्य के लिए होनी चाहिए। और जय श्री राम का उद्घोष जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। अब आप लोग मत बजाइए, सुंदर की आवाज सुनिए। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। जो प्रभु श्री राम ने पहला मंदिर बनवाया था, तो दूर दूर से लोग थे। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंदिर बनाया, तो विश्व के लोग आए गए देखने। तब भी ऐसा हुआ था, जब पहला मंदिर बना था, बहुत खूबसूरत था। माननीय सांसद जी सामने बैठे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। देश का स्वर्णिम काल है और लोकसभा में आप बैठे हो, इतिहास का हिस्सा है। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजाइए। भविष्य आपको याद रखें। प्रदीप कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। माननीय उदित नारायण झा साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अररिया से हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, उस तरफ बस एक ही गीत चल रहा था, ये मेरा मनोभाव कहता है। अब उस समय मैं तो था नहीं, पर मेरा मन ये कहता है कि इसी तरीके का कोई गीत चारों तरफ बज रहा होगा। बजाओ ढोल
लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि सन 1992 में राम भक्तों को अपनी छाती पर तौलिया खाकर राम भगवान को पुनर्स्थापित करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि काल सेवकों की लाशों को गलियों में फेंका गया? ऐसा क्या हुआ कि हजारों सालों का संघर्ष, कई दशकों की कानूनी कार्रवाई करने के बाद राम को राम का जन्म स्थान मिला? आइए मैं आपको सुनाता हूँ सत्य की कहानी, बलिदान की कहानी। जिस राम मंदिर बनने का उत्साह और कभी आपके चेहरे में देख रहा था, आपको सुनकर बहुत गुस्सा भी आएगा, आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे। उस राम मंदिर को 1525 में बाबर जब यहाँ आया, 1528 में बाबर ने अपने सेनापति वीर बाकी को कहकर तुड़वा दिया। जिस राम मंदिर का उत्साह आप बना रहे थे, राजा विक्रमादित्य ने जो 240 मंदिर बनवाए थे, वीर बाकी ने एक एक कर सबको तोड़ दिया। यह बात जब उस समय के राजा मेहताब सिंह को पता चली, वह तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। ब्रिटिश शासन के राजा मेहताब सिंह तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपने रथ को मोड़ दिया। उनके साथी संगी पीए जो उस समय रहे होंगे, उन्होंने कहा, राजा जी क्या कर रहे हैं आप? तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे हैं, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। राजा मेहताब सिंह ने कहा, अगर मेरे राजा होते हुए राम मंदिर टूट जाए तो मेरा राजा होना किस काम का? और बात नहीं पुण्य और पाप की, तो जो पुण्य मुझे तीर्थ दर्शन करके मिलेगा, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य मुझे राम मंदिर का पुनर्निर्माण करना। राजा मेहताब सिंह वापस आए, शौर्य के साथ, वीरता के साथ लड़े। पर दुर्भाग्य था, जो राम रचिला का उनका बलिदान हो गया। राजा मेहताब सिंह के पास हर समय के राजा रणविजय सिंह युद्ध में आए और युद्ध इतना भयावह हुआ। मेरे युवा साथी भविष्य सामने बैठा है, मैंने पहले ही कहा, आपको बताता हूं, अपने बच्चों को बताइएगा, आने वाली पीढ़ी को बताइएगा, ये सलमान खान और शाहरुख खान सही अभिनेता हीरो नहीं है। अगर कोई सच्चा हीरो है तो राजा मेहताब सिंह है और राजा रणविजय सिंह है। राजा रणविजय सिंह ने युद्ध लड़ा और युद्ध इतना भयावह था सांसद जी, वीर बाकी को दिल्ली से सेना मंगवानी पड़ी। 30 दिन तक युद्ध चला। इसके बाद राजा रणविजय सिंह का भी बलिदान हो गया, पर युद्ध यहाँ खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद राजा रणविजय सिंह की धर्मपत्नी, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप देश का नेतृत्व करेंगे, जो शक्ति आपके अंदर है, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ बैठी है, सभी बहनों के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। इनके अंदर जो शक्ति है, दुर्गा काली इनके अंदर है, सरस्वती लक्ष्मी इनके अंदर है। रानी जयराजनी ने युद्ध लड़ा, स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर, पंडित देवी दीनपांडे के साथ मिलकर दशकों तक युद्ध चला। ऐसे यहों की रचना की कि वीर बाकी की सेना थकने लगी। पर धोखे से इन्होंने रानी जयराजकुमारी को, पंडित देवी दीनपांडे को, स्वामी महेश्वरानंद को भी मार दिया। उनका भी बलिदान हो गया। एक एक करके राजा रणविजय सिंह की धर्मपत्नी रानी जयराजकुमारी, पंडित देवी दीनपांडे, स्वामी महेश्वरानंद, सबका बलिदान हो गया। कह कर तजते योद्धा अपने प्राण, अब लेते हैं हम विदा, तेरे हाथ
कहानियां किताबों में आपको गलत पढ़ाई गई थी। अकबर कोई महान नहीं था। अकबर के करीबी थे बीरबल और राजा टोडरमल। एक तरफ संतों का दल बीरबल और राजा टोडरमल से बातचीत करता था कि हमें प्रभु राम की भक्ति के लिए मंदिर दे दिया जाए, और एक तरफ योद्धा रूपी संत बलरामाचार्य यह समझाते रहते थे कि अगर नहीं दिया तो फिर युद्ध होगा, और इतिहास गवाह है युद्ध भयावह होगा। अकबर ने 1600 ईस्वी में प्रभु श्री राम को पूजा के लिए, हमको पूजा के लिए, प्रभु श्री राम को रहने के लिए चबूतरा दे दी, और संतों महात्माओं को रहने के लिए हनुमानगढ़ी में 6 बीघा जमीन दी। कितना दुर्भाग्य है मित्रों, जिस प्रभु श्री राम की पूरी दुनिया, जिस प्रभु श्री राम की पूरी सृष्टि, जिस प्रभु श्री राम का पूरा ब्रह्मांड, उनको रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ चबूतरा दिया गया। और वो संत महात्मा जिनकी कृपा दृष्टि से पूरी सृष्टि चलती है, उनको रहने के लिए सिर्फ 6 बीघा जमीन दी गई। उसके बाद भी मेरे संत महान, बोलिए सब संतन की। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरि सरि ब्रह्म विचार सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कोई महान नहीं था, उसने कोई कृपा नहीं की थी, कोई अनुकंपा नहीं की थी हमारे ऊपर। मित्रों, एक बात याद रखिए, हर बार हम जोश से काम लेते हैं, लेना भी चाहिए, पर हर बार लड़ाई तीर तलवार से नहीं लड़ी जाती है। कई लड़ाइयां बुद्धि कौशल से लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयां हठ धर्मता से लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयां लगातार प्रयासों से लड़ी जाती हैं। ये चबूतरा जो पूजा के लिए मिला था, ये कोई अनुकंपा और ये कोई कृपा नहीं थी, यह तो प्रतिफल था राजा रणविजय सिंह, रानी जयराजकुमारी स्वामी महेश्वरानंद पंडित देवी दीन पांडे के बलिदान का। वरना जो मुगल लूटने में विश्वास करते हो, वो जमीन दान दे दे, वह भी मंदिर के लिए, यह संभव नहीं था, ये डर था। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां आए, इनमें भी बहुत भय था। ताजमहल को प्यार की निशानी कहते हैं। प्यार की निशानी ताजमहल हो ही नहीं सकता। प्यार की निशानी तो मां सीता है, जो 14 वर्ष वनवास चली गई। अपनी 14वीं बीवी के लिए, 14वें बच्चे के जन्म पे मर गई, उसके लिए कोई ताजमहल बना दे, ये कोई प्यार की निशानी हो सकता है क्या? प्यार की निशानी तो मेरे लखन है, जो अपने भाई के लिए अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के जंगल तक चले गए। प्यार की निशानी तो और बड़ा है, तो अपने पति को कहती है आप अपने भाई के साथ जाइए। जोरदार तालियां अपने रामायण के सभी सत्य लोगों के लिए बजाइए, जो प्यार और समर्पण के साथ चल रहे हैं। अमूमन जहांगीर और शाहजहां के समय लगभग शांति रही और पूजा पाठ प्यार से चलता रहा। तो पे शांत रही, ऐसा क्या सकते हैं? देख लड़ाई हिंद की ताकत हो गई लो, 6 दशकों तक चुप रहे बादशाह के तो, 6 दशकों तक चुप रहे बादशाह के तो। हिम्मत से ही जीत है, ताकत का तब हो, अंदर के बल को कभी बाहर से मत दो, अंदर के बल को कभी बाहर से मत दो। फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब ने अपने सबसे दुर्दांत सेनापति फिदाई खान को एक काम दिया। यहाँ सब विचारधारा के लोग बैठे हैं, सनातनी बैठे हैं। उसने क्या काम दिया भाई साहब? उसने यह काम दिया कि
सनातन को खत्म कर दो, इस्लामिक शासन लागू कर दो। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है सनातन खत्म हो सकता है? मैं एक बार और आपको मौका देता हूं, दिल से बोलिएगा, क्या आपको लगता है सनातन खत्म हो सकता है? फिर भी देश में कुछ ऐसे नेता हैं, तो दक्षिण के एक नेता है स्टालिन, वह कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। अरे उनसे पूछो कि तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? करुणानिधि का पोता कहता है कि सनातन डेंगू है। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही राम के नाम से है। तुम जो सनातन को खत्म करोगे और जो सनातन को खत्म करने की बात करेगा, उसे समय खुद ही खत्म कर देगा। जय जय श्री राम। मित्रों, ना आपके पास तलवार है, ना आपके पास डंडा है, ना पिस्तौल है, फिर भी आपके अंदर इतना साहस है, आप कह रहे हैं सनातन खत्म नहीं होगा, उसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। ये साहस आपके अंदर कैसे आता है? क्योंकि आपके और मेरे साथ प्रभु श्री राम है। हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो इस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता। औरंगजेब मंदिर पे मंदिर तोड़ रहा था, बाबा वैष्णवदास कुंवर गोपाल सिंह ठाकुर जगदेवा सिंह युद्ध लड़ रहे थे। मित्रों, मुझे नहीं मालूम सिख धर्म को मानने वाले लोग यहाँ कितने बैठे हैं, पर एक बार जो बोले सो निहाल। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी सेना भेजी थी। गुरु गोविंद सिंह जब 4 साल के थे तब अवध नगरी का दर्शन करने आए थे। उनके ऊपर यह एहसान प्रभु श्री राम का था, उन्होंने अपनी सेना भेजी थी युद्ध लड़ने के लिए। मित्रों, मेरे मन में एक बात आ रही है, जब औरंगजेब मंदिर पे मंदिर तोड़ रहा होगा, हनुमान गढ़ी में बैठे संतों में क्या बीत रही होगी, संत समाज क्या कर रहा होगा, साधु क्या कर रहे होंगे, उनके हाथ में तो चिमटा और हाथ में करमंडल था, वह कैसे युद्ध लड़ रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है जब जब संकट आता है, हनुमान गढ़ी में बैठे साधु भी संकट मोचन हनुमान जी को जरूर याद करते होंगे, और नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य वहां होगा। मैं गाथा के इस हिस्से में बड़े विनम्र भाव के साथ, आस्था के साथ, प्यार के साथ, बहुत सारी भावनाओं के फूलों को इकट्ठा करके प्रभु श्री राम के चरणों में रख के हनुमान जी से आग्रह करूंगा, आप आ जाए और स्वयं इस गाथा में आके बैठे, आगे की गाथा कहने का साहस मुझे मिले और सुनने का साहस आपको मिले। आइए मिलकर हनुमान चालीसा का वाचन करते हैं और हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज
बार जोरदार ताली प्रभु श्री राम। 1707 में औरंगजेब मर गया। इसके बाद निर्वाणी अखाड़ा मजबूत हुआ। अभय राम जी ने निर्वाणी अखाड़ा मजबूत किया। इतिहास जानिए, ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यशाला है। आपको इतिहास के वो सुनहरे नाम बताने आया हूं जिन्होंने बलिदान दिया। निर्मोही अखाड़ा साधु गोविंद सिंह जी ने बनाया। राम प्रसाद जी ने बड़ा स्थान मजबूत किया और पूजा पाठ फिर प्रारंभ हुआ। मित्रों, जब राम मंदिर के इतिहास की बात होगी तो मराठा साम्राज्य को भी नहीं भूला जा सकता। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मराठा साम्राज्य हमेशा ये मांग करता रहा, विशेष वीर मल्हारराव और सदाशिवराव कि हमें प्रयागराज, काशी और अयोध्या पूजा पालन के लिए दे दिया जाए, पर पानीपत की लड़ाई हारने के बाद ये संभव नहीं। एक नवाब हुए, उनका नाम था शजदुल्लाह। वह इतना डर गए थे इस बात को कि अखाड़े मजबूत हो गए थे, भय बढ़ रहा था। उन्होंने अवध की राजधानी अयोध्या को छोड़ के फैजाबाद कर दिया और उसके बाद आए नवाब असदुल्लाह खान। उन्होंने क्या किया, उनका भय इतना बड़ा कि उन्होंने तो फैजाबाद छोड़ के लखनऊ तक आ गए थे। राजधानी लखनऊ उन्होंने कर दी। मित्रों, ये डर, ये भय अच्छा लग रहा था निर्मोही अखाड़ा के अभय रामदास जी को। एक समुदाय और है, राम मंदिर का इतिहास किसी एक का नहीं है। मुझे नहीं मालूम जैन धर्म के कितने अनुयायी यहाँ बैठे हैं, जैन धर्म को मानने वाले। पर मित्रों, जैन धर्म का भी बड़ा योगदान रहा सनातन को अयोध्या में जिंदा रखने के लिए। मैं जैन धर्म के सभी अनुयायियों को इस मंच से प्रणाम करता हूं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो विधानं, नमो लोये सर्वसाहुणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, मित्रों, अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ताली मत बजाइए, पर मेरा दावा है कि नाम सुनने के बाद अपने हाथों को आप रोक नहीं पाएंगे। चलिए ये प्रयास करते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कृपया ताली मत बजाइएगा। 1784 में अयोध्या पहुंची देवी अहिल्याबाई होलकर। औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़ दिया था, देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, सरयू के घाट का जीर्णोद्धार किया। दोनों हाथों को ऊंचा उठा के देवी अहिल्याबाई होलकर। मित्रों, अयोध्या में फिर रंगत लौट आई थी। दूर दूर से लोग उस मंदिर को देखने आ रहे थे तो देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। और उस समय इस माहौल को देखते हुए सब तरफ यही गाया जा रहा था कि रघुपति राघव राजा पतित पावन बोलो जय जय श्री राम।
इस बार परीक्षा ले रहे थे 1798 में। मैं संत में तारीख और मैं वो व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जिससे आपको नफरत होनी चाहिए, और उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जिसके प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। 1798 में सादत अली खान ने चबूतरे पे फिर पूजा पाठ के लिए रोक लगवा दी, और इस बार पिपरा के राजा राजकुंवर सिंह, राजा गुरुबख्श सिंह ने जवाब दिया और पूजा पाठ फिर प्रारंभ हुआ। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय दारुण नभ कंचनो नर कंचनो कर कंच पद कंदारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय दारुण नभ कंचनो नर कंचनो कर कंच पद कंदारुण। श्री 25 वर्ष बाद फिर एक नवाब का दिमाग सनका, इसने पूजा पाठ पर फिर पाबंदी लगा दी, पर इस बार भी सियासत के राजा, हंसवर के राजा, खुजराहो के राजा, अमेठी के राजा ने फिर जवाब दिया, जीत हासिल की। मित्रों, अयोध्या के इतिहास में एक भयंकर नरसिंहार हुआ। उस नरसिंहार को यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगा। जब मैं घर से निकलता हूँ, मेरी माँ ने मेरा ये पहला कार्यक्रम देखा था 7 जनवरी 2024 को, हमने भोपाल में किया था। उससे पहले मेरी माँ ने ये पूरी कहानी सुनी नहीं थी, पहली बार मंच से कह रहा था, और मेरी माँ कहीं दूर बैठी होगी, मेरी गजल भी उनमें नहीं जा रही थी। जब मैं घर लौटा तो मेरी माँ ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और एक बात कही कि बेटा, सब कुछ कहते हो, ये मत कहा करो तुम्हारी जान जा जाएगी। मैंने माँ को कहा, माँ, ये तो एक मोहित है, 1000 मोहित की कुर्बान श्री राम के लिए। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, खूब रिकॉर्ड करिए, पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। भयंकर नरसिंहार हुआ, और वो व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था शाह गुलाम हुसैन। एक मुसलमान के भड़काने पर हनुमान गढ़ी में बैठे सो रहे, विश्राम कर रहे साधुओं पर रात्रि हमला किया गया। उनको लगा कि संत महात्मा सो रहे हैं, वह भूल गए थे कि संत कभी सोते नहीं है, संत तो सदैव जागृत होते हैं। जब 400 लोग, आप कल्पना करके देखिए, आप विश्राम कर रहे हो और 400 लोग तलवार लेके, हथियार लेके आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? और आपके पास सिर्फ चिमटा और कमंडल हो, आपको सुन के बहुत आनंद भी आएगा और पीड़ा भी होगी, दो भाव एक साथ आएंगे। उन संत महात्माओं ने युद्ध लड़ा और 400 के 400 मुसलमानों को मार दिया। खोई सोई जो राम रची राखा, 70 साधुओं का भी बलिदान हुआ। फिर भी हमारे संत महान, हिम्मत महान, ये मिसाल ये नाम, चाहे भी राखे, चाहे भी रहिए, सीताराम सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
का विधान